आज की वीडियो में हम लोग कक्षा 8 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के 5वें अध्याय हास्यकरण की समझ इसके प्रश्न उत्तरों को करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि हास्यकरण शब्द से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में 2-3 वाक्य लिखिए। चलिए उसका उत्तर लिखेंगे हम लोग। हास्यकरण का अर्थ है किसी व्यक्ति या समुदाय को समाज की धारा मुख्य धारा से अलग या पीछे कर देना। ऐसे लोगों को अक्सर सम्मान, अवसर और अधिकार नहीं मिलते। हास्याकृत समुदाय को असमानता, भेदभाव और अवहेलना का सामना करना पड़ता है। ये आपका हास्याकरण हो गया। इसका उदाहरण आप दे सकते हैं। दलित, आदिवासी और कुछ धार्मिक अल्पसंख्यक समूह अक्सर हास्यकरण का शिकार रहते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, आदिवासी लगातार हाशिए पर क्यों खिसकते जा रहे हैं? 2 कारण बताइए। इसका उत्तर देंगे कि आदिवासी लगातार हाशिए पर खिसकते जा रहे हैं। इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला कारण देंगे हम लोग, विकास परियोजनाओं, खनन और बांधों के कारण आदिवासियों को उनकी पारंपरिक जमीनों और जंगलों से हटाया जा रहा है। और दूसरा कारण देंगे हम लोग, आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है, जिससे वे समाज की मुख्य धारा से पीछे रह जाते हैं। अगले प्रश्न को देखने से पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसका प्रश्न है, अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षाओं को क्या महत्वपूर्ण मानते हैं? इसका एक कारण बताइए। इसका उत्तर देंगे, अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षा इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें बहुसंख्यक समुदाय के वर्चस्व से बचाकर समान अधिकार, सम्मान और अवसर प्रदान करती है। इसका एक कारण हम लोग दे सकते हैं कि यदि संविधान में उनके अधिकारों की सुरक्षा नहीं होती तो उनकी भाषा, संस्कृति और शिक्षा जैसी चीजें दब सकती थी। चौथा प्रश्न है आपका कि अल्पसंख्यक और हास्यकरण वाले हिस्से को दोबारा पढ़िए। अल्पसंख्यक शब्द से आप क्या समझते हैं? चलिए इसका उत्तर देंगे कि अल्पसंख्यक शब्द का तात्पर्य उस समुदाय से है जिसकी संख्या किसी देश या क्षेत्र में कुल जनसंख्या की तुलना में कम होती है। जैसे भारत में आपका मुस्लिम हुआ, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि समुदायों को अल्पसंख्यक माना जाता है। यानी कि इन समूहों की संख्या जो है हमारे देश में कम है। पांचवा प्रश्न है कि एक बार आप एक बहस में हिस्सा ले रहे हैं जहां आपको इस बयान के समर्थन में तर्क देने हैं कि मुसलमान एक आसियाई समुदाय है। इस अध्याय में दी गई जानकारियों के आधार पर तर्क पेश कीजिए। उत्तर देंगे कि मुसलमानों को आसियाई समुदाय मानने के समर्थन में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। पहला होगा कि मुसलमानों की साक्षरता दर भारत की औसत दर से कम है। बहुत से मुस्लिम बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं पा पाते जिससे वे सरकारी नौकरियों और अन्य अवसरों से वंचित रह जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, दूसरा और मतलब पॉइंट देंगे कि बड़ी संख्या में मुसलमान असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं जहां ना वेतन पक्का होता है ना सुरक्षा। यह उन्हें गरीबी की ओर धकेलता है। बाकी छठा प्रश्न है कि कल्पना कीजिए आप टेलीविजन पर 26 जनवरी का परेड देख रहे हैं। आपकी एक दोस्त आपके नजदीक बैठी है। वह अचानक कहती है, इन आदिवासियों को तो देखो कितने रंग बिरंगे हैं, लगता है सदा नाचते ही रहते हैं। इसकी बात सुनकर आप भारत में आदिवासी के जीवन से संबंधित क्या बातें उसको बताएंगे? इसमें 3 बातें लिखिए। इसका उत्तर देते हैं हम लोग। लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं अपनी दोस्त को बताऊंगा कि आदिवासियों का जीवन केवल नाच गाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे एक समृद्ध संस्कृति और कठिन जीवन जीते हैं। 3 बातें क्या होंगी? तो पहला बात देंगे कि प्रकृति से उनका गहरा जुड़ाव होता है। जैसे आप लोग देखिएगा कि आदिवासी जंगल, जमीन और नदियों के साथ रहते हैं। उनका जीवन यापन खेती, जंगल से लकड़ी और फल फूल इकट्ठा करने में ही निर्भर रहता है। वो लोग वही काम करते हैं। और दूसरा दिन बताएंगे कि कठिनाइयों और संघर्ष रहता है। आदिवासियों को अक्सर अपनी जमीन और जंगल से
बेदखली का सामना करना पड़ता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी सुविधाओं की कमी के कारण उनका जीवन मुश्किल होता है। और तीसरा देंगे बताएंगे उसको कि समृद्ध परंपरा है। आदिवासियों को अपनी अनोखी भाषा, पहनावे, रीति रिवाज और त्योहार होते हैं। नृत्य और गीत उनकी संस्कृति का हिस्सा है, जो विशेष अवसरों पर किए जाते हैं, ना कि हमेशा। ठीक है। चलिए, सातवां प्रश्न है कि चित्रकथा पर आपने देखा कि हेलेन होप आदिवासियों की कहानी पर एक फिल्म बनाना चाहती है। क्या आदिवासियों के बारे में एक कहानी को उसका मदद कर सकते हैं? तो एक कहानी चलिए हम लोग बनाते हैं कि झारखंड के एक छोटे से गांव में कोया आदिवासी समुदाय रहता था। उनका जीवन जंगल और जमीन की गहराई से जुड़ा था। गांव के लोग खेतों में काम करते, जंगल से लकड़ी, शहद और फल इकट्ठा करते और मिलजुल कर त्योहार मनाते थे। हर साल वे फसल कटने पर एक बड़ा उत्सव करते, जिसमें गीत, नृत्य और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन गूंजती थी। एक दिन सरकार ने वहां बड़ा बांध बनाने की योजना घोषित की। इस प्रेरणा में से खोया समुदाय की पूरी जमीन डूबने वाली थी। आदिवासियों के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि हमारा जीवन कहाँ जाएगा। गांव के बुजुर्गों ने कहा, जीवन, जमीन और जंगल ही हमारी पहचान है। इन्हें छोड़ देंगे तो सब कुछ खो देंगे, है ना? उन्होंने अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से विरोध शुरू किया। धीरे धीरे आसपास के गांव भी उनका साथ जुड़ गए। कई महीनों की मेहनत के बाद सरकार ने आदिवासियों से बातचीत की और उनकी जमीन के बदले नई जगह, खेती और घर देने का वादा किया। इस संघर्ष ने आदिवासियों को यह सिखाया कि केवल जंगल में रहने वाले लोग नहीं है, बल्कि उनकी एक समृद्ध संस्कृति और परंपरा है, जिसे बचाना सबकी जिम्मेदारी है। इससे संदेश क्या मिलता है कि आदिवासी भारत की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। उनका जीवन कठिन जरूर है, लेकिन सम्मान और संरक्षण का हकदार है। देखिए, यह उत्तर थोड़ा बड़ा है, क्योंकि आपको एक कहानी बना के खुद से लिखना था, है ना? देख लीजिए। कहानी जब बनाइएगा तो थोड़ा बड़ा हो ही जाता है। ठीक है। आठवां प्रश्न है कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आर्थिक हास्याकरण और सामाजिक हास्याकरण आपस में जुड़े हैं? क्यों? देखिए, मैं इस बात से सहमत हूँ कि आर्थिक हास्याकरण और सामाजिक हास्याकरण आपस में जुड़ा हुआ है, क्योंकि सामाजिक भेदभाव से ही आर्थिक ख्यापन आता है। जब किसी समुदाय को जाति, धर्म और पहचान के आधार पर समाज से अलग किया जाता है, तो उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी। अब शिक्षा नहीं मिल पाएगी तो नौकरी नहीं मिलेगा, और संसाधन जो हो नहीं मिलेगा, तो इसका सीधा असर जो होगा उसका आर्थिक स्थिति पर पड़ता है ना? और गरीबी से क्या होगा कि सामाजिक अलगाव बढ़ता है। जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, वे अच्छी सुविधा नहीं पाते हैं, जिससे समाज में उनका दर्जा और भी नीचे चला जाता है। तो देखिए, यहाँ आपका सारा प्रश्न उत्तर समाप्त हो गया। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको किस चैप्टर का वीडियो चाहिए और किस बुक का